बिगड़ते रिश्ते, विवादों का तांडव और बिहार चुनाव की पॉलिटिकल टेंशन। गायक से नेता बने और भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह फिर से आए सुर्खियों में। इस बार उनके खिलाफ सामने आई है उनकी ही पत्नी ज्योति सिंह, जिन्होंने सोशल मीडिया पर लगाए चौंकाने वाले आरोप। पुलिस एफआईआर और खुला वीडियो ड्रामा। चुनाव के ठीक पहले ये विवाद बीजेपी के राजनीतिक सेहत पर भारी पड़ सकता है। और तो और इसी बीच अहाना खुमरा के नए इंटरव्यू ने मामले को और भी गर्म कर दिया। क्या पवन सिंह संभाल पाएंगे इन सारे विवादों को, या फिर इस बार इस आग में खुद ही जल जाएंगे पावर स्टार? नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। गायक से नए नेता बने और भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह फिर विवादों में घिर गए। इस बार पत्नी ज्योति सिंह की वजह से बवाल मचा है। बिहार चुनाव से पहले ये उनके राजनीतिक सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और इसका सीधा असर बीजेपी पर भी समझ। आपको बताते चले कि पवन सिंह ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में दाखिला किया। भोजपुरी क्षेत्र के जाने माने गायक पवन सिंह और उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के बीच तलाक का मामला चल रहा है आरा की अदालत। ताजा विवाद तब हुआ जब ज्योति सिंह उनसे मिलने लखनऊ पहुंची थी। जाने से पहले ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली। ये भरोसा भी जताया था कि पवन सिंह उनसे मिलेंगे जरूर, लेकिन ज्योति के वहां पहुंचते ही पुलिस आती है। आपको बता दें कि ज्योति सिंह लोकसभा चुनाव 2024 में पवन सिंह के साथ हर कदम पर नजर आई। काराकट लोकसभा सीट से जब पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो आपसी झगड़े को किनारे रखकर ज्योति सिंह उनके सपोर्ट में कैंपेन कर रही थी। पवन सिंह चुनाव हार गए थे, लेकिन जिनके खिलाफ वो मैदान में उतरे थे उनको भी उन्होंने हरा। इसी बीच इस मामले पर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने अपनी वीडियो में कहा कि ये पवन सिंह समाज की सेवा करेंगे जो अपनी पत्नी को निकलवाने के लिए पुलिस बुला रहे हैं। तो नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे। और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं एफआईआर की है। देखिए, हम आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कहने पे हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाभी आप जाइए, देखते हैं कौन निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं और उनकी पत्नी बन के हम यहाँ पे आए थे। और देख लीजिए, ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। अब आप लोग फैसला करिए। और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे बार बार बेइज्जत किया जा रहा है मुझे। और मैं सारे वो किस केस में आप हमको ले जा रही हैं? एक दिन मैडम, किस केस में आप लोग ले जा रहे हो? कोई केस नहीं, आप चल के बैठ के इंस्पेक्टर साहब ने थाने पे बुलाया है। आप तुम नहीं, जाके बात कर लीजिए। आप एक रीजन दीजिए हमें कि क्यों ले जा रही है। केस चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है, ठीक है। अगर एक आपकी तरफ से मुकदमा शायद डाला गया है कि आपको अपने पति से किसी बात का मार पिटाई गई, किसी चीज का डर है ना, तो इसमें आपकी भी तो ये चीज है कि आपके साथ भी तो कुछ हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं डाला गया हमारे तरफ से। मारपीट और मर्डर वाली चीजें नहीं डाली गई है। हाँ, मारपीट वाली और चीजें नहीं डाली गई है। डाली गई है मेंटेनेंस का केस डाला गया है जी। हाँ, हेलो, हाँ भैया, ये लोग पता नहीं किस बेसिस पे आ रहे हैं लोग बार बार हमको ले जाने के लिए थाने में। भैया नहीं ले जाए जा रहे, आप चले। हाँ, और नहीं तो भैया जो SHO है वो हमको धमकी दे रहे हैं कि झूठ मूठ के आपके नाम पे FIR काट देंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है भैया, सारा वीडियो बना के हम रखे हैं। हाँ, पता नहीं किस बात का है। हम अपने पति के घर, हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे FIR हो रहा है भैया हम पे। पागल कर दिए ये लोग हमको। हेलो, हाँ भैया, ये बात करिए आप लोग। ये हमारे लॉयर हैं, आप बात करिए। बात कर लिया, बात करिए भैया आप लोग। आप इंस्पेक्टर साहब से बात कराइए भाई। हम कोई गुनाह किए हैं? हम आपसे ये कह ही नहीं रहे। हाँ, तो फिर आपसे बस हम इतना सिखाया जा रहा है कि एक बार आप बात, ऐसा तो नहीं। आप भी तो हमारे लॉयर से बात करिए। बात तो की ना सर ने, कितनी बार वही बात की जाए, आपसे एक ही बार तो कहा जा रहा है। हाँ, स्पीकर ऑन है भैया, स्पीकर ऑन है। मैडम, क्या प्रॉब्लम है जरा बताना मेरे को। सर बात करिए। हेलो, बताइए, इनको प्रॉब्लम बताइए। आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ यहाँ से। अगर
थाने में जाती हूँ, मैं एक शरीफ घर की बेटी हूँ, एक शरीफ घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से जहर खा के निकलूंगी और मर के निकलूंगी। ये बस बहुत हो गया। एक बाप की बेटी को आप लोग सरेआम घसीट रहे हैं, ये अच्छा है? आप करें इंसाफ, क्योंकि आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कमेंट की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। आप लोगों ने कहा था कि भाभी जाइए आप, हम देखेंगे आपको कौन निकाल रहा है। हम आए और हाथ जोड़ के इंसाफ मांग रही हूँ आप लोगों से, दीजिए मुझे इंसाफ। नहीं, दिखाओ, जब तक नहीं वो उधर ऐसे ही लाइव रहो। हाँ, फिर से लोग आ गए कि निकलिए, इस घर में ताला बंद होगा। आप बताइए आप क्या करें? लाइफ तो आ गई। राइट टू रेसिडेंट, ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे। जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए? क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे एक पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। और ये पवन जी इंसाफ करेंगे। करिए आप लोग। आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना, तब पता चलेगा आप लोगों को। चलिए मैडम, आपने 2 मिनट कहा था। 1 सेकंड मैडम, हो तो गए मैडम। चोरी नहीं कर रही हूँ, आप भी रिकॉर्ड कर रही हैं, आप भी रिकॉर्ड कर रही हैं। चोरी नहीं कर रही हूँ मैं। 4 घंटे से खड़े हैं, क्योंकि आपने कहा था कि आप अपने हस्बैंड से आपस में बात कर लीजिए, जो भी आपको करना है, निपटान करना है, कर लीजिए। जी भैया। अब क्या करें? चलिए। हाँ, आपको जो पूछना है हमसे यहीं पे सवाल करिए। आप भी यहीं पे, हम थाने क्यों जाए? ज्योति, हमारे खिलाफ FIR है कोई? ज्योति। हाँ, तो FIR है तो वारंट लाइए, हमको अरेस्ट करके ले जाइए। ऐसे मैं नहीं जाऊंगी। और ये मेरे हस्बैंड का घर है, आप बंद नहीं कर सकती हैं, लॉक नहीं कर सकती हैं। राइट टू प्रॉपर्टी होती है कुछ मैम, आपको पता होगा। मे बी डाइवोर्स जब तक फिनिश ना हो आप और ये भी जब तक कोई चीज डिस्प्यूट होती है किसी चीज में, तो कोई एक दूसरे के घर में नहीं आता। ठीक है, आपको भी पता, आप डिस्प्यूट कोई नहीं ना, ये वाइफ है मैम। हाँ, तो वाइफ है तो क्या हुआ, लेकिन कब तक आप कितने आप ना हमारे लॉयर से बात कर रही हैं, आप हमारे लॉयर से तो बात करिए। हाँ ठीक है, हाँ। बात कर ली। अगर वो बोलेगा कि नहीं हमारा नहीं रुक सकते, नहीं रुकेंगे, हम चले जाएंगे। नहीं रहे कि आप नहीं रुक सकते, हमने ये किसको कहा बुला है। रहे? अपने लॉयर को भी बुला लो। हमारे लॉयर नहीं है ना यहाँ पे अवेलेबल। आप दिल्ली टाइम में- दीजिए, हम बुलाते हैं। वो दिल्ली में आप टाइम सुप्रीम दीजिए, कोर्ट के हमको 2 लॉयर घंटे में हम बुलाते हैं। वो आ रहे हैं। आप टाइम दीजिए हमको बुला। हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं। हम एक शरीफ घर की बेटी है, शरीफ घर की बहू है, हम थाने नहीं जाएंगे। आगे बोलिए, कोई FIR है तो लाइए वारंट और अरेस्ट करिए और ले जाइए हमको। ये तब भी कहा आप है थाने कि नहीं हम जाओगी। आपको थाने नहीं ले जाके- आपको कभी कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत होती, तब भी आप थाने नहीं जाओगी। थाने से पुलिस आपको का तो बात हमेशा करने के किसी लिए न जा किसी रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं। तो पासपोर्ट आप आदि जाते हम रहते हैं। थाने नहीं जाएंगे भैया, हम नहीं जाएंगे। पासपोर्ट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, किस चीज़ से जाते एप्लीकेशन, मुकदमा आपने किया है। यहाँ मैटर वो नहीं है ना, यहाँ पे मैटर वो नहीं है ना। बात करने के लिए तो क्या- आप हमें रीजन दीजिए ना, हम अपने पति के घर पे आए हैं। पति ही तो हाँ। कह रहे हैं, कोई और थोड़े ना कह रहे अब हैं। पति को बकायदा पोस्ट करके आए हैं, अचानक नहीं आ गए थे, बकायदा पोस्ट करके आए हैं। हम किसके कहने पर आए? आपके पति द्वारा तो बोला जा रहा है, तभी तो हम किसके हमारे कहने करो इधर करो। किसके द्वारा बोला जा रहा है, एक बार प्लीज बोल दीजिए। क्या करना है आपको? किसके द्वारा बोला जा रहा है? आ गया है। हाँ, आप बताइए किसके द्वारा बोला जा रहा है? कंप्लेन मिली है जब वहाँ से यहाँ पर किसके द्वारा बोला जा रहा है? पवन जी के द्वारा? नहीं, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, नहीं ऐसे कैसे चलिए, नहीं जा सकते हैं। ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, कैसे चलिए, कैसे चलिए, कैसे चलिए? आप लोग अनपढ़ जाहिल गंवार समझे हैं क्या हमें? हाँ, क्या करना है बताओ पहले, बस दिमाग में हाँ, नहीं लाइफ से मत हटना बोलो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइफ से मत हटना। चलिए, ऐसे लोगों से एक दिन आपकी भी बेटी, अगर ऐसे लोगों को समाज में सेवा करने का आप लोग मौका देते हैं तो ना आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी और ना ही आपकी बहन सुरक्षित रहेगी। एक दिन भुगतना पड़ेगा आप लोगों को। दीजिए ऐसे लोगों को मौका समाज सेवा का। जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो समाज सेवा करेगा। दीजिए आप लोग मौका। हेलो, हाँ भैया, हाँ भैया, ठीक है चलो। नहीं बात कर रहा है लो भैया, नहीं बात कर रहा है लो भैया, पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। नहीं भैया,
भैया बर्बाद कर दिया, ये आदमी हमको बर्बाद कर दिया भैया। बाप रे बाप, नहीं भैया हम अब यहाँ से एक ही शर्त में निकलेंगे, हमारा लास्ट जाएगा यहाँ से। ये आदमी हमको बर्बाद कर दिया भैया, बर्बाद कर दिया। नहीं भैया बाप रे बाप। ज्योति सुनो, प्रॉपर्टी है। यहीं रहिए, कहाँ जाएंगे? बंद कर दूं? सेव करना तो एक करके सेव कर दीजिए, कैसे बात करिए ना, सेव शेयर का ऑप्शन है। प्रॉपर्टी है ना, हम लोग सीढ़ी पे रहते हैं। नहीं क्यों जाए, यही समाज हमको बोला था कि जाइए एक बार पवन भैया से बात करिए। आए देख लीजिए आप लोग अपने पवन भैया का असली चेहरा देख लीजिए। बहुत सारी चीजें हम आज भी छुपा के रखे, हम नहीं लाते हैं वीडियो में क्योंकि मेरा पति है वो, लेकिन नहीं आप नहीं, वो पति आज हमको थाने में भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं उनके घर में आने के लिए। एक बार नहीं 10-10 बार भेजे। अब नहीं आएंगे आप लोग, तो फिर मर जाने के बाद से कैंडल लेके मत निकलिएगा आप लोग बेटी के नाम पे, एकदम कैंडल लेके मत निकलिएगा। आप लोगों को कोई राइट नहीं है कि कैंडल लेके निकलेंगे आप लोग। किसी बेटी को कुछ होता है तो कोई राइट नहीं है कि अगर जीते जी सही गलत का फैसला आप लोग नहीं कर पाते हैं तो कोई राइट नहीं है कि मर जाने के बाद आप लोग कैंडल लेके निकलेंगे। ज्योति का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पवन सिंह के फैंस ने भी ज्योति को सपोर्ट किया है। उन्होंने पावर स्टार से ज्योति को माफ करने को कहा है। उधर भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का भी एक वीडियो सामने आया है। खेसारी लाल यादव ने ज्योति को सपोर्ट करते हुए पवन सिंह को गलत बताया। इंटरव्यू में खेसारी ने कहा, भाभी की इतनी बड़ी गलती तो नहीं, उस महिला का इतना बड़ा अपराध तो नहीं। भाभी की इतनी बड़ी गलती तो नहीं है, उस महिला का इतना बड़ा अपराध तो नहीं हो यार। आप इतने लोगों को माफ कर सकते हो तो उस महिला को भी माफ करो यार। हम लोग चाहते हैं, लेकिन उनकी गलतियों पे मैं पर्दा नहीं डाल सकता भाई। मैं उनका चमचा नहीं हूँ और मैं चाटिकारता नहीं हूँ, और पवन सिंह मेरा घर नहीं चलाते कि मैं जाके कहूँ कि नहीं आप बहुत बढ़िया कर रहे। भाई नहीं कर रहे बढ़िया, ये सही नहीं है। इसी बीच राइज एंड फॉल शो का हिस्सा रही अहाना कुमरा ने भी पवन सिंह के फैंस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भोजपुरी स्टार के फैंस उन्हें रेप और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। बातचीत के दौरान अहाना ने बताया कि जब मैं शो से बाहर आई मुझे जान से मारने और बलात्कार की ढेरों धमकियां, जिसके बाद मैंने शो के मेकर्स को स्क्रीनशॉट भेजे थे और पूछा था कि मुझे ऐसी धमकियां क्यों मिल रही। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैंने शो में ना तो किसी को गाली दी और ना ही कोई आपत्तिजनक व्यवहार किया। हम कौन से जमाने में रह रहे हैं। लगातार मिल रही इन धमकियों पर हैरानी जताते हुए अहाना ने कहा कि मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्यों ये धमकियां मिल रही। हम लोग कौन से ज़माने में हैं, किस सदी में हैं। इतनी चीज़ें मेरे बारे में बोली जा रही हैं पर किसी और को कोई कुछ नहीं कह रहा, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो पवन सिंह के फैंस को पसंद ना आया। आपको बताते चले कि हाल के कुछ वक्त में पवन सिंह काफ़ी ज़्यादा विवादों में हैं। गौरतलब है कि अभी बीते महीने ही अंजलि राघव से जुड़े मामले में वो लोगों के निशाने पर आ गए थे। दरअसल पवन सिंह ने हाल ही में लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में अंजलि राघव की सहमति के बिना उनकी कमर को टच किया। ये घटना एक गाने के प्रमोशनल इवेंट में हुई थी और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के जरिए सामने आई। अंजलि ने बाद में कहा था, मैं पिछले 2 दिनों से बहुत परेशान थी। लखनऊ वाली घटना को लेकर मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आपने कुछ बोला क्यों नहीं, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। क्या पब्लिक में ऐसे कोई मुझे टच करके चला जाएगा, उससे मुझे खुशी होगी। हालांकि बाद में पवन सिंह ने इस मामले में माफ़ी मांगी थी। पवन सिंह ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा था, उनका कोई गलत इरादा नहीं। पवन सिंह ने लिखा था, अंजलि जी व्यस्त शेड्यूल के कारण मैं आपका लाइव नहीं देख पाया। मुझे जब इस बात की जानकारी मिली तो बहुत बुरा लगा। मेरा आपके प्रति कोई भी गलत इरादा नहीं था क्योंकि हम लोग कलाकार हैं। इसके बावजूद अगर हमारे किसी भी व्यवहार से आपको तकलीफ हुई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बता दें, पवन सिंह को लेकर एक चर्चा ये भी है कि वे इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में आरा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं।
कुछ ही दिन पहले उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की थी और अपने पुराने प्रतिद्वंदी उपेंद्र कुशवाहा के पैर भी छुए। इसी बीच पत्नी ज्योति सिंह ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं और खाना कुमरा का जो ये नया विवाद सामने आया है, ये पवन सिंह और बीजेपी के लिए बिहार चुनाव में काफी मुश्किलें पैदा कर सकता है। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।